मार्टिन मेडोज की किताब फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस हमें सिखाती है कि असफलताओं से कैसे सीखें, उनसे कैसे पार पाएं और अल्टीमेट सफलता के लिए कैसे तैयार हों। किताब बताती है कि विफलता क्या है और इससे क्रिएटिव तरीके से कैसे निपटा जाए जो आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। आगे बढ़े और असफलता को नए पर्सपेक्टिव में देखें। आप कितनी बार फेल हुए और निराशा से हार मान ली? कितनी बार फेलियर आपके रिजॉल्व को बर्बाद कर देती है? सिर्फ बार बार फेल होने से बचने के लिए थोड़ी उम्मीद के साथ कुछ बदल सकता है। अगर आप हार से सफलता तक का रास्ता तय करना चाहते हैं तो शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। इस समरी में हम फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे मार्टिन मेडोज ने लिखा है। किताब से आप फेलियर पर काबू पाने और सफलता हासिल करने के लिए रोज की जरूरी आदतों और एक्सरसाइजेस के बारे में सीखेंगे। किताब से पता चलता है कि हार असल में क्या है और इससे क्रिएटिव तरीके से कैसे निपटें जो आपको सफलता हासिल करने में मदद करेगी। लेखक ने अपनी जिंदगी में कई फेलियर्स का सामना किया है। किताब में उन्होंने अपने बड़े एक्सपीरियंस को बताया है कि कैसे उन्होंने एक दोस्त के हार को बदल दिया और आखिरकार वह सफलता हासिल की जो वह सालों तक करने में हार रहे थे। हार जिंदगी की एक सच्चाई है। आप उस पर गुस्सा हो सकते हैं या उससे दोस्ती कर सकते हैं और इसे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बजाय अगर आप क्रिएटिव अप्रोच अपनाना चाहते हैं तो यह किताब आपकी मदद करेगी। आप भी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी विकसित कर सकते हैं और हार को सफलता में बदल सकते हैं। इस किताब को चुनने के बहुत से कारण हैं, लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये हैं। पहला, इसमें बहुत सारे अभ्यास हैं जिसे आप सीखने के लिए लागू कर पाएंगे। दूसरा ये, जब मैंने इस किताब को ऑर्डर किया तो मैं इस बुक किताब का दाम देखकर हैरान था और मुझे लगा बहुत से लोग तो ये किताब शायद ऑर्डर ही ना कर पाएं और शायद इस किताब समरी को देखने के बाद सबको यह तय करके मदद मिलेगी कि इस किताब को ऑर्डर करके डिटेल में पढ़े या नहीं। इस समरी को अंत तक बहुत ध्यान से पढ़े और मुझे यकीन है कि आपको अपने सवालों के जवाब इस किताब में जरूर मिलेंगे। इस किताब से आप सीखेंगे हार के बारे में सोचने का एक अलग तरीका, 7 तरह की फेलियर्स और उन्हें कैसे संभालना है, सफलता के फ्रेंडली माइंडसेट को डेवलप करने और मेंटेन करने के लिए 5 रूल्स और प्रैक्टिसेस, हार से डील करने के लिए 5 स्टेप प्रोसेस, चलते रहने के लिए स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए 3 मास्टर स्ट्रैटेजीज, हार मानने के 4 कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, आपकी फेलियर की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? फेलियर का सीधा मतलब यह है कि जब आप किसी घटना से कुछ सीखने में फेल होते हैं तो वह आपका फेलियर है। अगर आप लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नई चीजों को आजमाते हैं तो आप हमेशा कुछ नया सीखेंगे और यह आपको मजबूत बनाएगा और आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने में मदद करेगा। यह आप ही हैं जो यह काबू करते हैं कि फेलियर का आपके भविष्य पर कितना असर पड़ेगा। आप फेलियर के बारे में अपने भरोसे को बदलने के लिए इस किताब में बताए मेटाफोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फेलियर के बारे में 3 पावरफुल मेटाफोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, भूल भुलिया को नेविगेट करने के लिए फेलियर के बारे में सोचना, जिसमें हर एक फेलियर आपको अंत के करीब पहुंचने में मदद करता है। फेलियर को एक स्कल्पचर टूल के रूप में देखना और फेलियर को एक ऐसा फिल्टर मानना जो उन लोगों को खत्म कर देता है जो डेडिकेटेड नहीं हैं। एक्सरसाइज, असफलता से सीखें और उन्हें कैसे संभालना है। फेलियर एक ऐसी विफलता से निपटना जिसे आप रोक नहीं सकते। पहली छोटी प्रकार की विफलता वह है जिसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन इसे बेहतर ढंग से संभालने के लिए आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली दृष्टिकोण स्टोइसिज्म के दर्शन को अपनाना है, जिसका अर्थ है कि यदि कुछ आपके नियंत्रण से बाहर है तो आपको इसे स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। एक्सरसाइज, असुविधाजनक परिवर्तनों को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं से बचते हुए जानबूझकर असुविधाजनक बदलाव को स्वीकार करने का अभ्यास करें। केवल बाहर निकलने या इनकार करने से चीजें खराब हो जाएंगी और खुद को याद दिलाएं कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं
और वे वास्तव में आपकी हैं। यह आपके लिए आराम का स्रोत बनना चाहिए, क्योंकि मामला सुलझ गया है और आप आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। एक्सरसाइज, याद रखें कि सब कुछ अस्थायी है। इस दर्शन को अपनाने से आपको दो तरह से मदद मिल सकती है। आप चीजों को हल्के में लेना बंद कर देंगे और उन्हें बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, और आप चोट से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम होंगे। फेलियर 2, अवास्तविक अपेक्षाओं के कारण विफलता से निपटना। विफलता का दूसरा छोटा प्रकार, अवास्तविक अपेक्षाओं के कारण विफलता। कुछ लोग एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिसमें वे अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं, असफल होते हैं, फिर से प्रयास करते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। जो वे हासिल कर सकते हैं उसके प्रति अवास्तविक हो जाते हैं। इस विफलता को घटित होने से रोकने के उपाय। लक्ष्य तय करने से पहले उचित शोध करें। मूर्खता अवास्तविक अपेक्षाओं को जन्म देती है, जो आपको असफलता की ओर ले जाती है। जब आप नए हों तो सावधान रहें। मान लें कि आप औसत परिणाम प्राप्त करेंगे और जादू के बजाय सिद्ध रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि आपकी वर्तमान रणनीति काम नहीं कर रही है तो अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए तैयार रहें। जब आपका दृष्टिकोण प्रभावी नहीं होगा तो जिद्दी होने से काम नहीं चलेगा। स्वीकार करें कि चीजें शायद ही कभी योजना के अनुसार चलती हैं। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है और आप संभवतः कम समय में जो हासिल कर सकते हैं उसे कम आंकेंगे। इसलिए धैर्य रखें। फेलियर 3, फोकस की कमी के कारण विफलता से निपटना। तीसरी छोटी प्रकार की विफलता ध्यान की कमी के कारण होती है। जब भी आप बहुत सारे अलग अलग लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने प्रदर्शन में बाधा डालेंगे। यह आपको शीघ्र ही असफलता की ओर ले जाएगा, क्योंकि कम महत्वपूर्ण उद्देश्यों को छोड़े बिना महत्वपूर्ण लक्ष्यों तक पहुंचना असंभव है। ऐसी विफलताओं से बचने के लिए बड़े लक्ष्यों को प्राथमिकता दें और अपनी अधिकांश ऊर्जा उन्हें पूरा करने में लगाएं। सफलता के लिए अपना ध्यान सीमित रखना महत्वपूर्ण है। बोरियत को गले लगाएं और उन चीजों पर टिके रहें जो आपके लिए अच्छा काम कर रही हैं, भले ही वे अब उतनी रोमांचक न हो जितनी शुरुआत में थीं। व्यायाम, अत्यधिक फोकस पर ध्यान दें। आप जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं उसके सार पर ध्यान केंद्रित करें। अक्सर आप केवल एक महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो अन्य सभी कार्यों को आसान या बेकार बना देगा। अधिक स्पष्टता और फोकस पाने के लिए यह कार्रवाई करें। फेलियर 4, भय प्रेरित विफलता से निपटना। चौथी प्रकार की असफलता भय से प्रेरित होती है। इसे अज्ञात के डर, अस्वीकृति के डर, किसी की पहचान खोने के डर और रिश्तों को खोने के डर में विभाजित किया जा सकता है। अज्ञात और अस्वीकृति के डर से निपटते समय इसे रोकने का एकमात्र तरीका अपने आप को कठिन और असुविधाजनक परिस्थितियों में डालना है जिसमें आपको अज्ञात या अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। आप इसे जितनी अधिक बार करेंगे आपको इसमें उतनी ही आसानी होगी। जल्द ही आप सीख जाएंगे कि बेचैनी की उन अप्रिय भावनाओं से कैसे निपटना है और डर आपके जीवन में बाधा डालने वाला कारक बनना बंद कर देगा। जब आप अपनी पहचान खोने के डर से असफल होते हैं तो इसका कारण यह है कि आपके जीवन के कुछ नकारात्मक पहलू हैं जिन्हें आप खुद मानते हैं। यदि आप मोटापे, गरीबी, शर्मीलेपन या किसी अन्य नकारात्मक गुण को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं तो उन्हें बाहर फेंकना डरावना और असुविधाजनक है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जीवन विकास है। जितनी जल्दी आप उन बुरी चीजों से छुटकारा पा लेंगे आपका जीवन उतना ही बेहतर होगा। अंततः लोगों को डर है कि जब वे काम करना शुरू करेंगे या अपने साहसिक लक्ष्यों तक पहुंचेंगे तो वे संपर्क खो देंगे। यह डर निराधार नहीं है। कुछ लोग आपके प्रयासों को अपने स्वाभिमान के लिए खतरा मानेंगे। सबसे अच्छा समाधान ऐसे लोगों के आसपास रहना है जो इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं और सक्रिय रूप से आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगे। फेलियर 5, आत्मतोड़ फोड़ के कारण विफलता से निपटना। पांचवी प्रकार की विफलता, आत्मतोड़ फोड़ के कारण हुई विफलता। जब किसी व्यक्ति में अपने डर का सामना करने के लिए आत्मविश्वास की कमी होती है या उसे विश्वास नहीं होता है कि वह किसी दिए गए लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, या इससे भी बदतर एक इंसान के रूप में अपने मूल्य पर भरोसा नहीं करता है,
यदि आप उन पर भरोसा नहीं करेंगे तो वे अपने प्रयासों से समझौता कर लेंगे। यह व्यवहार आमतौर पर बहाने या परिस्थितियों के रूप में सामने आता है जो विफलता या निष्क्रियता का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अनजाने में देर तक जागना पसंद कर सकता है ताकि नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान वह थका हुआ दिखे और उसकी सफलता की संभावना कम हो जाए। फिर यदि वे असफल होते हैं तो वे सोचते हैं, वे यह कहकर अपने अहंकार का बचाव करते हैं कि मुझे यह नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि मुझे देर से उठना पड़ा। एक्सरसाइज, रक्षात्मक निराशावाद का अभ्यास करें। ऐसी विफलता से निपटने के लिए पहला कदम अपने लक्ष्य पर विश्वास करना है। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते हैं तो विश्वास करें कि आप जिस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं वह कुछ ऐसा है जिसे आपको हासिल करना ही होगा। इससे आपको इसे पूरा करने की अपनी क्षमताओं में मजबूत आत्मविश्वास बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा कदम आत्मविकलांगता की रणनीति यानी चिंता से बचने या अपनी विफलता को उचित ठहराने के लिए बाधाएं और बहाने बनाना को किसी और अधिक प्रभावी चीज से बदलना है। रक्षात्मक निराशावाद नकारात्मक परिणामों की कल्पना करता है और हर संभव चुनौती के लिए खुद को तैयार करता है। परिणामस्वरूप उन्हें चिंता कम होती है और वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। रक्षात्मक निराशावादी बनने के लिए अपनी चिंताओं को एक-एक करके देखें और उन्हें प्रबंधित करने के लिए रणनीतियां बनाएं। दूसरी ओर रणनीतिक आशावादी मानते हैं कि चीजें काम करेंगी और इससे उन्हें अपना ख्याल रखने और उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। अधिक आशावादी बनने के लिए अपने जीवन में हर विफलता और सफलता के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी का दावा करके अपने नियंत्रण के स्थान को बदलें। असुविधाजनक परिस्थितियों में जाने पर आत्मविश्वास के लिए अपने आराम क्षेत्र को बढ़ाएं और नकारात्मक घटनाओं को माफ करने के बजाय उन्हें फिर से देखने के लिए उन्हें देखें। यह देखने के लिए कि आप असफल क्यों हो रहे हैं, पाठों में जाएं। अंत में एक काल्पनिक दुनिया में रहें। इसका अर्थ है इस विश्वास को अपनाना कि प्रगति की कोई सीमा नहीं है। सफलता तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय सीमा के बारे में यथार्थवादी बने। उस सामाजिक प्रोग्रामिंग का विरोध करें जो आपको औसत बताती है। जब भी आप अपने दिल में गहराई से महसूस करें कि आप सही हैं, तो हर उस चीज के खिलाफ जाने का साहस करें जो आपको रोकती है। फेलियर 6 बेसब्री के कारण फेलियर से निपटना। लोग अक्सर असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अधीर होते हैं। धीमी प्रगति से निराश होकर वे या तो हार मान लेते हैं या अस्थिर गति निर्धारित कर लेते हैं। दोनों ही मामलों में सफलता की तुलना में विफलता की संभावना अधिक है। यदि आप अक्सर असफल हो जाते हैं क्योंकि धीमी प्रगति आपको हतोत्साहित करती है, तो लक्ष्य तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करें, न कि केवल एक निश्चित समय सीमा के भीतर इसे प्राप्त करने पर। समय सीमा आपके जीवन को निर्देशित नहीं कर सकती। सावधान रहें कि अपनी तुलना दूसरों से न करें या इस बात पर क्रोधित न हो कि आप असफल होते हैं जबकि अन्य जीतते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक चीज में दूसरों जितने अच्छे न हो, लेकिन किसी और चीज में उनसे बेहतर प्रदर्शन करें। लंबे समय में आपके पास उन लोगों से बेहतर प्रदर्शन करने की अधिक संभावना है, इसलिए अपनी प्रतिभा को हल्के में न लें। यदि आप असफल हो जाते हैं क्योंकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इतने बेताब हैं कि आप एक स्थायी दैनिक दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं, तो स्प्रिंट और मैराथन के बीच अंतर को समझें। किसी नए लक्ष्य के साथ शुरुआती गति हासिल करने में एक संक्षिप्त स्प्रिंट बेहद मददगार हो सकता है। इसके लिए रोजाना लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपको कुछ समय, जैसे कुछ सप्ताह या शायद कुछ महीने में, एक अधिक टिकाऊ दैनिक दिनचर्या बनाने में मदद मिलेगी जो आपको उन बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी जिन्हें प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं। योजना बना सकेंगे क्योंकि रोजाना और लगातार उठाए गए छोटे कदम दुर्घटनाओं और जोखिमों से बेहतर होते हैं। फेलियर 7 सेल्फ लाइसेंसिंग के कारण विफलता से निपटना। सेल्फ लाइसेंसिंग एक ऐसी चीज है जिसमें अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति के नकारात्मक व्यवहार में शामिल होने की संभावना अधिक होती है, जैसे वजन घटाना। ऐसे में इस बात पर ध्यान दें कि आप एक्सरसाइज के बाद क्या खाते हैं।
वर्कआउट के दौरान बहुत अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। कई बार लोग इसे जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जिससे एक्सरसाइज उनका वजन घटाने की बजाय बढ़ाने में योगदान देने लगती है। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो स्वस्थ खाद्य पदार्थों पर आंख बंद करके विश्वास न करें। सिर्फ इसलिए कि कोई भोजन स्वस्थ लेबल के साथ आता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह वास्तव में आपके लिए स्वस्थ है। इसलिए वही खाएं जो आपको वास्तव में स्वस्थ रहने में मदद कर सके। वित्त के मामले में सावधान रहें कि जब भी आप कोई अच्छा वित्तीय निर्णय लेते हैं तो आप एक अनावश्यक खरीदारी को न कह रहे होते हैं। इसलिए पैसे बचाने और कमाने के लिए स्मार्ट बने। स्मार्ट खरीदार बने। उन चीजों का स्टॉक न रखें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अपनी आय का कम से कम एक छोटा सा हिस्सा बचाने के लिए इसे हर महीने एक स्वचालित बचत खाते में स्थानांतरित करें। अपने क्रेडिट कार्ड पर न्यूनतम खर्च सीमा निर्धारित करें। उन निर्णयों के लिए स्वयं की प्रशंसा करें जिनसे आपके स्वास्थ्य और छवि में प्रगति हुई है, जैसे चॉकलेट खाने की जगह हेल्दी सलाद खाना, आलसी होने की जगह व्यायाम करना, जितनी जरूरत हो उतनी कैलोरी वाला खाना खाना। 8.2 सफलतानुकूल मानसिकता विकसित करने और बनाए रखने के लिए 5 नियम और अभ्यास। नियम 1, आपको अपना जीवन कठिनता से जीना चाहिए और निरंतर अनिश्चितता को अपनाना चाहिए। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप भय और अनिश्चितता से निपटने में कितने अच्छे हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप असहज परिस्थितियों से बचने के बजाय उनसे लड़े। हालांकि ऐसी स्थिति में खुद को पाना हमेशा मजेदार नहीं होता है, लेकिन यह आपके जीवन में अधिक सफलता लाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। एक्सरसाइज, जीवन को कठिन तरीके से जीना। सप्ताह में कम से कम एक बार अपने आप को असहज या डरावनी स्थिति में डालने का प्रयास करें। यह आपको मजबूत बनाने में मदद करेगा और किसी भी अप्रत्याशित परेशानी से शांति से निपटने के लिए तैयार करेगा। अगली बार जब आप किसी चीज के बारे में अनिश्चित या डरा हुआ महसूस करें तो अपने आप से कहें कि आपको इसे सही तरीके से करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आप इससे डरते हैं। नियम 2, आपको अपने अहंकार को मध्यमा उंगली दिखानी चाहिए। जब आप कुछ नया सीख रहे हो तो शर्मिंदगी का डर आपके मन में नहीं होना चाहिए। यदि आप दोबारा प्रयास नहीं करते हैं क्योंकि आप खुद को मूर्ख बनाने से डरते हैं तो आप वास्तव में खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। अपनी असफलताओं को गंभीरता से न लें। एक्सरसाइज, पुनः प्रयास करें। यदि आप कुछ नया सीखते समय मूर्ख दिखने से बचकर अपने अहंकार की रक्षा करते हैं तो अपने आप को ऐसी कई स्थितियों में रखें और इस बारे में चिंता करने के बजाय कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बस फिर से प्रयास करें। नियम 3, सफलता के योग्य महसूस करें। यदि आपको विश्वास नहीं है कि आप सफलता पाने में सक्षम हैं, तो आप अपने प्रयासों को विफल कर देंगे। यदि आप अपनी वृद्धि को सीमित करते हैं क्योंकि आपकी प्रगति दूसरों को नुकसान पहुंचाएगी, तो खुद को याद दिलाएं कि एक बेहतर इंसान बनने से आपको उनकी मदद करने के लिए अधिक संसाधन मिलेंगे। यदि आप अपनी ताकतों को नहीं पहचानते हैं तो अपनी प्रेरणाओं, ताकतों, रिश्तों और अन्य अच्छी चीजों की एक सूची बनाएं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकती हैं। फिर पिछली स्थितियों के बारे में सोचें जिन्हें आपने सुलझा लिया है और उनके लिए आभारी रहें। ऐसा करने से आपको लगेगा कि आप सफल होने के हकदार हैं। प्रैक्टिस, संसाधनों के लिए खनन। यहाँ 3 शक्तिशाली प्रश्न हैं जो आपको अपनी ताकत पहचानने और अपने मस्तिष्क को अधिक रचनात्मक तरीके से सोचने में मदद करेंगे। 1, अपने आप से पूछें, क्या कारण है कि अपना लक्ष्य हासिल करना आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक समय लें। आपके कारण जितने मजबूत होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ाना उतना ही आसान होगा। 2, आपकी अद्वितीय ताकतें या संसाधन क्या हैं जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगे? इसमें व्यक्तिगत कौशल और गुणों के साथ साथ अन्य संसाधनों को भी लिखें जो आपके उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। 3, आपने अपने पिछले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्तियों या संसाधनों का उपयोग कब और कैसे किया? उन कारणों की सूची बनाने के बाद जिनके कारण आप मजबूत महसूस कर रहे हैं, आप इन बातों का उत्तर दे सकते हैं।
आप एक प्यार करने वाले व्यक्ति हैं, आप समय के पाबंद हैं, आप में ईमानदारी है, आप शिक्षा से प्यार करते हैं, महत्व या आप बड़ा सोचते हैं। इस तरह आप अपने सच्चे आंतरिक आत्मविश्वास को प्राप्त करेंगे। जब भी आपको संदेह हो तब तक अपनी सूची दोबारा पढ़ें जब तक आप फिर से आश्वस्त न हो जाएं। नियम 4, आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी हर सफलता और विफलता के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लें। यह एक विशेषता है जिसे सभी सफल लोग अपनाते हैं। एक्सरसाइज, जिम्मेदारी स्वीकार करना। इसके लिए इन 4 चरणों का पालन करें। 1, उन पिछले अनुभवों को याद करें जिन पर आपने काबू पाया था। 2, अपनी पिछली असफलताओं में से कम एक को याद करें जिसका कारण आप किसी बाहरी कारक को मानते हैं। 3, उन विकल्पों को अपनाएं जो आपको वर्तमान और भविष्य में चुनौतीपूर्ण बने रहने में मदद करें। 4 और अंत में अपनी शब्दावली से मेरे पास कोई विकल्प नहीं है जैसे शब्दों को हटा दें और उन्हें मैं यह कैसे कर सकता हूँ से बदल दें। नियम 5, पहचानें कि आप क्या चाहते हैं और उसके पीछे जाएं। आपको यह पहचानना होगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और उसके पीछे जाना चाहिए। अपने जीवन के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखने से आपको सही अवसरों पर ध्यान देने और उनका लाभ उठाने में मदद मिलेगी। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अवसरों का लाभ न उठाकर सफल नहीं हो पाएंगे और जीवन भर पछताते रहेंगे। एक्सरसाइज, एक दृष्टिकोण बनाएं। आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं इसके बारे में अपना स्वयं का दृष्टिकोण बनाएं और उन लक्ष्यों की एक सूची बनाएं जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं ताकि आपको सही अवसर आने पर उन्हें पहचानने में मदद मिल सके। अपने स्वास्थ्य, रिश्ते, पैसे और पूरे जीवन को ध्यान में रखते हुए अपना दृष्टिकोण बनाएं। पार्ट 3, विफलता से निपटने और वापसी के लिए 5 चरणीय प्रक्रिया। चरण 1, विफलता की प्रक्रिया करें। विफलता से निपटने के लिए पहला कदम उस पर कार्रवाई करना है। असफलता आपको कमजोर महसूस कराती है और इससे आपको जीवन में नुकसान भी होगा। यह इस हद तक हो सकता है कि आप इस्तीफा देने के बारे में सोचें या बहुत उदास महसूस करें। यह सब मामूली है और आपको इन भावनाओं से इनकार नहीं करना चाहिए। जब आप असफल होते हैं तो संभवतः आप स्तब्ध हो जाते हैं, इसे नकार देते हैं और इसके कारण उत्पन्न होने वाली भावनाओं को दबा देते हैं। ऐसे में कुछ लोग हैरान हो जाते हैं और अगली बार सफल होने की उम्मीद खो देते हैं। असफलता से निपटने के बजाय जो हुआ उसे स्वीकार करें और आगे बढ़े। मनुष्य को भावनात्मक विविधता की आवश्यकता है। असफलता के बाद उदासी या निराशा अंततः एक अलग स्थिति में बदल जाती है, संभवतः क्रोध में बदल जाती है। चरण 2, स्वयं को क्षमा करें। असफलता से निपटने का दूसरा कदम है खुद को माफ करना। असफलता का अनुभव करने वाले कुछ लोग खुद से नफरत करने लगते हैं, जबकि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको अपनी हार के लिए खुद को माफ करके अपना आत्मविश्वास दोबारा हासिल करना चाहिए। विफलता से निपटने और नया आत्मविश्वास हासिल करने के लिए आत्मालोचना को आत्मकृणा में बदलना सीखना आवश्यक है। एक्सरसाइज, अपने सबसे अच्छे दोस्त स्वयं बने। अपने प्रति दयालुता बढ़ाने के 3 सर्वोत्तम तरीके हैं। कल्पना करें कि आप किसी मित्र को असफलता से निपटने में मदद कर रहे हैं। इसके लिए आप एक पत्र लिख सकते हैं, उस पत्र के समान जो आपका कोई सबसे अच्छा मित्र आपको आशा देने के लिए लिख सकता है। जब आप अपनी आत्मालोचनात्मक आवाज सुने तो उसे सकारात्मक आत्मचर्चा से बदल दें या ऐसे काम करके अपना पोषण करें जिससे आपको अच्छा महसूस हो। चरण 3, अपना दशा बदलें। असफलता से निपटने का तीसरा कदम है अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलना। असफलता को सफलता में बदलने के लिए ऐसे निर्णय लें और उन पर कायम रहें। इससे बचने के लिए ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो असफलता को मन से दूर करने में मदद करें, क्योंकि घर पर रहकर असफलता पर गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। चरण 4, इससे सीखें। असफलता से निपटने का चौथा कदम है अपनी असफलता से सीखना। आरंभ करने के लिए अपनी विफलता से सीखे गए सबक की एक सूची बनाएं। फिर ऐसा तरीका ढूंढने का प्रयास करें जो आपको अपना दृष्टिकोण बदलने और अपने अगले प्रयास में सफल होने में मदद कर सके। विफलता से महत्वपूर्ण सबक पहचानने के लिए जितना आवश्यक हो उतना समय लें।
अपने लक्ष्य पर काम फिर से शुरू करने में, विफलता का विश्लेषण करने में कुछ दिन बिताना उसी अज्ञात कारण से दोबारा असफल होने से बेहतर है। इसलिए अपने महत्वपूर्ण पाठों को पहचानें और फिर सही तरीके से अपने लक्ष्य की ओर काम करना शुरू करें। चरण 5, अपने प्रयास फिर से शुरू करें। असफलता से उबरने का 5वां और आखिरी कदम है अपने प्रयासों को फिर से शुरू करना। यह संभव है कि जब आपको एहसास होगा कि आप वहीं आ गए हैं जहां से आपने शुरुआत की थी, तो आपको कुछ शुरुआती अनिच्छा महसूस होगी। लेकिन एक बार जब आप पहली कुछ छोटी जीत हासिल कर लेंगे, तो आपकी असफलता आपको इससे जल्दी उबरने में मदद करेगी। मिल जाएगा। असफलता से उबरने के लिए आप इन 2 रास्तों में से एक चुन सकते हैं। बड़े धमाके के साथ शुरुआत करें और चरम दृष्टिकोण के साथ तुरंत दृश्यमान परिणाम दें, जैसे सुबह जल्दी उठने का लक्ष्य, या धीरे धीरे खुद को दैनिक दिनचर्या में वापस लाने के लिए छोटे कदम उठाएं। इसके लिए आप कठिन वर्कआउट के साथ अपनी दिनचर्या को फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में यह आसान होगा, लेकिन कुछ समय बाद इसे लगातार करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए एक संक्षिप्त, आसान सत्र करना बेहतर तरीका है। शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे अपने वर्कआउट को लंबा और अधिक कठिन बनाएं। दोनों दृष्टिकोण समान रूप से प्रभावी हो सकते हैं, इसलिए वह चुनें जो आपको लगता है कि आपकी स्थिति के लिए सबसे अच्छा काम करेगा। पार्ट 4, चलते रहने की ताकत बनाने के लिए 3 मास्टर रणनीतियाँ। स्ट्रैटेजी 1, एक जुनून विकसित करें। आगे बढ़ते रहने के लिए आपके पास एक दीर्घकालिक संकल्प होना चाहिए। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका एक दीर्घकालिक जुनून विकसित करना है, जो आपको चुनौतियों के बावजूद बने रहने के लिए प्रेरित कर सके। इससे आपको लंबे समय तक काम करते समय अपनी दिमागी शक्ति को बनाए रखने में मदद मिलेगी। आपको भी अपने आप में अच्छा महसूस होगा। एक जुनून विकसित करें जो आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है और अन्य लक्ष्यों पर काम करते समय आपको सहायता प्रदान कर सकता है। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए यह एक शक्तिशाली मास्टर रणनीति है। जब आप लंबे समय तक अपने आप को एक जुनून के लिए समर्पित करते हैं, तो आप यह भी सीखेंगे कि अधिक इच्छा शक्ति और मजबूत कार्यनीति कैसे बनाए रखी जाए। एक्सरसाइज, अपने आप को समर्पित करें। कुछ ऐसा ढूंढें जिसके बारे में आप लंबे समय तक भावुक रह सकें। इससे आपको उन परिस्थितियों में जाने में मदद मिलेगी जिनमें आप अपनी मानसिक शक्ति बढ़ा सकते हैं। ऐसे विचारों में सभी प्रकार के खेल, सार्वजनिक भाषण, स्टैंड अप कॉमेडी, नृत्य, योग और यात्रा शामिल हैं। आदर्श रूप से अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए आपको लगातार अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए। लेखन, प्रोग्रामिंग, खाना बनाना या ड्राइंग, पेंटिंग या फोटोग्राफी जैसे रचनात्मक कौशल भी ऐसा करने के अच्छे तरीके हैं। स्ट्रैटेजी 2, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। आगे बढ़ते रहने की ताकत बनाने के लिए आपको प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। जब भी आप ऊंची उम्मीदें पालते हैं और मानते हैं कि आप हार नहीं सकते, तो आप खुद को नॉकआउट के लिए तैयार कर लेते हैं, निराशा के झटके की तरह। जब आप इस व्यवहार को बार बार दोहराते हैं, तो आप जल्दी ही अपनी इच्छा शक्ति के संसाधनों को खत्म कर देंगे। एक्सरसाइज, एक प्रयोग तैयार करें। एक सफल प्रयोग करने के लिए एक बजट निर्धारित करें। संसाधनों की एक विशिष्ट मात्रा चुनें जिसे आप इसके लिए समर्पित करेंगे, चाहे वह पैसा, समय या ऊर्जा हो, और इसे तब तक चलाएं जब तक आपको ठोस डेटा न मिल जाना। स्ट्रैटेजी 3, परिणाम की परवाह किए बिना मूल्य ज्ञात करें। अक्सर चलते रहना कठिन होने का मुख्य कारण यह होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हैं वह बेकार है। यह समझ में आने वाली बात है कि जब आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा तो आप निराश हो सकते हैं। यह सामान्य है, क्योंकि कौन ऐसा काम जारी रखना चाहेगा जो बेकार हो। यह तर्क अपने आप में समझ में आता है, लेकिन आपके प्रयास शायद ही व्यर्थ हों। भले ही आपको ऐसा लगे कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें लगभग हमेशा कुछ न कुछ मूल्य जुड़ जाता है। आपको इसे पहचानना होगा। इसे पहचानने से आपको आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। जब आप अपने प्रयासों को पूरी तरह से समय की बर्बादी मानते हैं, तो निस्संदेह आप निराश महसूस करेंगे और आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे।
कोई भी उन चीजों पर अपना समय या ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता जिनसे कोई परिणाम नहीं मिलता। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके प्रयास और उनसे मिलने वाले परिणाम मूल्यवान हैं। एक्सरसाइज मूल्य के लिए काम करें। जब भी आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि कोई चीज पूरी तरह से बेकार थी, तो उसे अनुभव करने के लिए आभारी रहें और निराश होने के बजाय यह देखें कि आपने उसमें क्या मूल्य जोड़ा है। 8.5 हार मानने के 4 कारण। कारण 1, यदि यह आपको पसंद नहीं है तो इसे छोड़ दें। यदि आप कोई चीज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज आपसे ऐसा करने को कहता है, जैसे कि कॉलेज जाना या ऐसी नौकरी पर काम करना जिससे आप नफरत करते हैं, तो आप उन संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं जिसे आप अपने जीवन की किसी मूल्यवान चीज पर खर्च कर सकते थे। यदि आप अपने लक्ष्य को मुख्य रूप से रोजमर्रा की नकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं, तो आपको ऐसा करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा उद्देश्य स्पष्ट रूप से आपके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है। गलत लक्ष्य पर काम करके आप न केवल उस उद्देश्य को पूरा करने में लगाया गया समय और ऊर्जा खो देते हैं, साथ ही खोए हुए अवसरों और कुप्रबंधित संसाधनों पर भी पछताना पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आप सिर्फ अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। इसलिए कभी भी वह काम न करें जो आपको करना पसंद नहीं है। कभी कभी ना कहना बेहतर होता है। कारण 2, यदि आप प्रदर्शन या उपलब्धि का वांछित स्तर हासिल नहीं कर पाते हैं तो हार मान लें। अपना लक्ष्य निर्धारित करते समय परिभाषित करें कि आप अपने प्रयासों से संतुष्ट महसूस करने के लिए किस स्तर की उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। अगर आपका प्रदर्शन उपलब्धि से कम है तो या तो अपने प्रयास बढ़ा दें या फिर हार मान लेना चाहिए। यदि आप अपने लक्ष्य में सही समय और संसाधनों का निवेश करने के बाद प्राप्त परिणामों से असंतुष्ट हैं और सुधार की कोई संभावना नहीं देखते हैं, तो आपको कुछ और खोजना चाहिए जिसमें आप बेहतर हैं। जब आप अपने द्वारा प्राप्त परिणामों से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आपको हार मानने या अपनी उम्मीदों पर काबू पाने के निर्णय का सामना करना पड़ता है। यदि आप अपनी उम्मीदें कम कर सकते हैं और अच्छा महसूस कर सकते हैं, तो रुकने की कोई जरूरत नहीं है, बस चलते रहें। लेकिन यदि आप निम्न मानकों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो उन्हें जाने देना बेहतर है। ऐसे में अगर आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिला है, तो आपको हार मान लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कारण 3, अगर आप सिर्फ डूबे हुए खर्चों की वजह से भाग रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अर्थशास्त्र और व्यवसाय में डूबी हुई लागत एक ऐसी लागत है जिसे आप पहले ही खर्च कर चुके हैं और जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। जैसे यदि आप एक गैर वापसी योग्य मूवी टिकट खरीदते हैं, तो यह एक डूबी हुई लागत है। यदि आप अब फिल्में नहीं देखना चाहते हैं, तो एक तार्किक विकल्प यह होगा कि आप थिएटर न जाएं। यदि आप जाते हैं तो आपको दोहरा नुकसान उठाना पड़ेगा, टिकट पर खर्च किए गए पैसे खोना और समय बर्बाद करना। आप ऐसी फिल्म देखने से ज्यादा आनंददायक कुछ और कर सकते थे। जब तक आप अपने उद्देश्य की परवाह करते हैं, तब तक जीवन अच्छा है। यदि आप केवल डूबी हुई लागतों के कारण अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि जो लागतें आप पहले ही खर्च कर चुके हैं, उनकी भरपाई नहीं की जा सकती है। इसलिए आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए और इससे सीखकर अगली बार इस तरह के बुरे खर्चों से बचें। कारण 4, यदि आप लगातार कैचअप खेल रहे हैं तो हार मान लें। यदि आप लगातार अपने लक्ष्यों से पीछे रह जाते हैं, तो शायद आप जिस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं वह आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप सोचते हैं, या फिर आपको इस उद्देश्य के लिए समय निकालने के लिए अन्य लक्ष्यों को छोड़ना होगा। यदि आप अपने लक्ष्य के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन आपको अन्य काम करने के लिए समय मिल जाता है, तो यह संकेत देता है कि आपकी प्रेरणा पर्याप्त मजबूत नहीं है या आपका उद्देश्य अब आपके लिए प्राथमिकता नहीं है। यदि आप अपने लक्ष्य पर काम करना चाहते हैं, लेकिन अन्य चीजें लगातार आपका ध्यान भटका रही हैं, तो आपको अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए समय निकालने के लिए उन चीजों को छोड़ना होगा जो आपको विचलित कर रही हैं। जिस तरह एक साथ कई काम करने की कोशिश करने से आपका प्रदर्शन कम हो जाता है,
उसी तरह बहुत सारे लक्ष्यों का पीछा करने से भी आपका प्रदर्शन कम हो जाता है। यदि आप लगातार अपने लक्ष्य के साथ कैचअप खेल रहे हैं, यदि आप अन्य चीजों के लिए समय निकाल सकते हैं लेकिन अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए शायद ही कभी समय निकाल पाते हैं, तो शायद अब आप उस लक्ष्य की उतनी परवाह नहीं करते हैं जितनी पहले करते थे, और यह आपके लिए बेहतर हो सकता है। शायद आप उस लक्ष्य के लिए हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस पुस्तक से फेलियर टू सक्सेस में बदलने के तरीके के बारे में जानें। किताब में फेलियर को खत्म कर सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए कई महत्वपूर्ण आदतें और अभ्यास बताए गए हैं, जिनका आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब की मदद से आप असफलता का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे आशा है कि आप पुस्तक के महत्वपूर्ण पहलुओं को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और उन्हें अपने जीवन में सफलतापूर्वक उपयोग करेंगे। अब आप यह जानते हैं असफलता के बारे में सोचने का एक अलग तरीका, 7 प्रकार की विफलताएं और उनसे कैसे निपटें, सफलतानुकूल मानसिकता विकसित करने और बनाए रखने के लिए 5 नियम और प्रथाएं, विफलता से निपटने के लिए 5 चरणीय प्रक्रिया, आगे बढ़ते रहने के लिए ताकत बनाने की 3 मास्टर रणनीतियाँ, हार मानने के 4 कारण, असफलता से सफलता तक पुस्तक समीक्षा। असफलता से सफलता तक एक प्रेरक और जानकारीपूर्ण पुस्तक है जो उन व्यक्तियों की यात्रा पर प्रकाश डालती है जिन्होंने असफलताओं को जीत में बदल दिया। पुस्तक मनोरम कथाओं के माध्यम से लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और अनुकूलनशीलता की शक्ति पर प्रकाश डालती है। लेखक ने कुशलता से दर्शाया है कि कैसे असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करने से अंततः सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। दृढ़ता और विकास की मानसिकता के महत्व पर जोर देने वाली एक प्रेरक मार्गदर्शिका। यह पुस्तक उन लोगों के लिए अवश्य पढ़ी जानी चाहिए जो बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन की तलाश में हैं। यह आशा की किरण है जो असफलताओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करती है। धन्यवाद।